तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा ना। मिर्जापुर का सीजन 2 आ चुका है। वो अगर आपने देख लिया तो फिर आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये निकला होगा कि भैया उसके एंड में हुआ क्या और क्यों। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस परेशानी से जूझ रहे हो, आपको इसका हल नहीं मिल रहा, आप सोच नहीं पा रहे हो कि क्यों बचाया शुक्ला ने, तो ये वीडियो आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। क्योंकि वो आंसर बताने से पहले तो सबसे बड़ा एक स्पॉइलर वार्निंग की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीजन 2 के बारे में जो कुछ भी हुआ, मेन बवाल चीज, वो सब की बातें करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 2 नहीं देखा है तो फिर प्रॉब्ली ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप सीजन 2 बिना देखे ये वीडियो देखना चाहते हो तो फिर भैया आपसे ज्यादा हिम्मत वाला और कोई नहीं है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते, चालू करते हैं वीडियो। तो अब देखो, सबसे पहले तो मिर्जापुर सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 यानी कि जो फाइनल एपिसोड था ना, उसके लास्ट के आधे घंटे में जो कुछ भी बवाल सारा मचा है ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एकदम बेसिक समझ लेते हैं। तो इस मिर्जापुर की कहानी के एकदम बीच में है मिर्जापुर की गद्दी, जिसको लेने के लिए 4 मेन खिलाड़ी रेस में दौड़ रहे थे। सबसे पहले गुड्डू और गोलू की जोड़ी, जिनको मिर्जापुर की गद्दी तो चाहिए ही थी, लेकिन उसी के साथ साथ उनको मुन्ना से बदला भी लेना था, जो उन्होंने बदला लिया। और गोलू जी ने जो है वो बिहार के भाई साहब को लपेट लिया। अगर आपने मिर्जापुर सीजन 2 देखा है ध्यान से तो फिर आपको पता है लपेटने का मतलब क्या होता है। प्लेयर नंबर 2 मुन्ना त्रिपाठी, जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था मिर्जापुर की गद्दी पे बैठना, जो कि ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। मतलब बाप ने तो ऐसा किल्ली दे दी थी हाथ में, बस गाड़ी स्टार्ट करना रह गई थी, उससे पहले ही चल बसे। प्लेयर नंबर 3 मिर्जापुर की गद्दी पे खुद बैठे हुए, मतलब जो प्रेजेंट किंग थे, कालीन त्रिपाठी। और ये सारी लड़ाई में जो एकदम दूर के चौथे प्लेयर थे, जौनपुर के शरद शुक्ला। मिर्जापुर सीजन 2 के एंड की शुरुआत तब होती है जब मकबूल, मतलब कि कालीन त्रिपाठी का एकदम भरोसेमंद वफादार इंसान उसी के बाप को जाके मार देता है। मतलब एक्चुअल में वो नहीं मारता, मारती तो बीना है, लेकिन कालीन त्रिपाठी जो कि किंग ऑफ मिर्जापुर थे, उनके नजर में तो मकबूल नहीं मारा है। और क्योंकि किंग ऑफ मिर्जापुर का इतना भरोसेमंद और वफादार आदमी उन्हीं के घर में घुस के उन्हीं के पिताजी को मारा, तो फिर ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी। इसीलिए कालीन भैया अपने पिताजी का अंतिम संस्कार जो है वो एकदम छुप के अकेले में करा रहे हैं। और जब मुन्ना त्रिपाठी को ये गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उनको मरवाने के लिए उन्हीं के पिताजी कालीन त्रिपाठी ने आदमी भेजे थे, तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है और वो निकल पड़ते हैं मारने के लिए अपने ही पिताजी को, जो उनके पिताजी के श्राद्ध में है लगे हुए हैं। इस सिचुएशन का असली फायदा उठाता है शरद शुक्ला। मुन्ना जो है वो उसको फोन कर देता है कि मैं जा रहा हूँ अपने बाप को मारने के लिए, आके मुझे सपोर्ट दो। लेकिन शरद शुक्ला ने दिमाग लगाया और उसने पहले ही उसके बाप कालीन त्रिपाठी को फोन कर दिया कि देखो तुम्हारा बेटा आ रहा है, तुमको मारने के लिए तैयार रहना। लेकिन उसके भी ऊपर का गेमर निकले कालीन त्रिपाठी, जिन्होंने सारे आदमियों को दूर भेज दिया कि भैया मेरा बेटा आ रहा है, वो आदमी देखेगा गन के साथ तो और पगला जाएगा और मारना मतलब पक्का मार ही देगा, इसलिए मैं आदमी को दूर भेज देता हूँ, इमोशनल कार्ड खेल लेता हूँ ताकि वो मुझे मारेगा ही नहीं। और ऐसा होता है, मुन्ना त्रिपाठी मारता नहीं कालीन भैया को, कितना भी गुस्सा आने दो, मतलब बाप है और बाप जब उसको खुद को गद्दी दे रहा है मिर्जापुर की, तो फिर क्यों मारेगा। मुन्ना त्रिपाठी खुश, कालीन त्रिपाठी खुश। दुख हुआ तो जौनपुर के शुक्ला को, क्योंकि उनका गेम जो है एकदम से खराब हो गया ना। और शुक्ला जी सोचते हैं कि अब मैं ही इन दोनों को निपटा देता हूँ, मतलब बाप बेटे अकेले हैं, कोई बॉडीगार्ड तो है नहीं। और इससे पहले कि वो शुक्ला ट्रिगर दबाए गोली चलाए, वहां आ जाते हैं गुड्डू और गोलू, फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इतनी गोली चलाते हैं कि मुझे खुद को क्वेश्चन आ गया था कि भैया उनके पिस्तौल में मतलब अनलिमिटेड गोलियां हैं क्या, उन्होंने कोई चीट कोड डाल के रखा हुआ है क्या कि गोली खत्म ही नहीं हो रही है। और इस एकदम घमासान युद्ध के बाद कालीन भैया एकदम सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं और मुन्ना त्रिपाठी को मार दिया जाता है। जिस स्टाइल में मुन्ना त्रिपाठी ने बबलू पंडित को मारा था, सेम उसी स्टाइल में गुड्डू पंडित मुन्ना त्रिपाठी को मारते हैं, मतलब पूरा। इसके कारण बहुत से लोगों के लिए मिर्जापुर खुद खराब हो गया। मतलब मेरे रिव्यू वाले वीडियो का कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं अब मुन्ना नहीं तो मिर्जापुर नहीं। ऐसा भी नहीं है यार, मतलब है तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बाकी सबसे जोड़ लो। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गुड्डू पंडित ऑलमोस्ट कालीन भैया को मारने जा रहा होता है, लेकिन पीछे से शरद शुक्ला अपने आदमियों से फायरिंग करवाता है और दूसरी तरफ से कालीन भैया को लेकर निकल जाता है। इस एक चीज के कारण बहुत लोगों का दिमाग घूम चुका और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही निकलता है कि क्यों शुक्ला के बेटे ने क्यों बचाया शरद के लिए। उसके सामने सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही लग रहा था कि वो पहले गुड्डू पंडित को ना मारने दे कालीन भैया को। एक बार कालीन भैया मर गए, गुड्डू पंडित के आदमी आधे से ज्यादा पहले ही मर चुके हैं, उसके खुद के गन में कितनी गोली है पता नहीं। तो फिर शरद शुक्ला के लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही था कि उसके बाद वो सरप्राइज अटैक करके गुड्डू पंडित को वहीं पे मार दे। मतलब कि शुक्ला जी के बेटे के पास आदमी थे, AK-47 था, उनकी खुद की गोल्डन गन थी। ऐसा करते उसको मिर्जापुर मिल जाता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। और फिर क्वेश्चन वही निकल के आता है कि क्यों। इस चीज का सबसे इजी और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो मुझे लगता है ना, कि वो मिर्जापुर के जो क्रिएटर्स है ना, उनको इस शो को और आगे बढ़ाना था। मतलब
मतलब कि अगर सीजन 2 के मेकर्स चाहते हैं ना तो फिर वो इस सीजन को थोड़ा कम करके थोड़े बहुत कैरेक्टर्स के सीन कट करके ये एंड वाली फाइट को एकदम फाइनल बना सकते थे और इस फाइट का जो कोई भी विनर होता, शरद शुक्ला को ही ले लो, वो भी जीत सकता था। पहले गुड्डू पंडित ने मुन्ना त्रिपाठी को मारा, फिर कालीन त्रिपाठी को मारा और पीछे से शरद शुक्ला ने गुड्डू पंडित और गोलू को मार दिया मिर्जापुर उसका। या तो फिर गुड्डू पंडित एकदम बेहतरीन फाइट देते और उसमें शरद शुक्ला वो मर जाते, गोलू गुप्ता राज करती मिर्जापुर के ऊपर। इसमें से कोई भी ऑप्शन वो लोग चूज कर सकते थे और मिर्जापुर सीजन 2 यहीं पे खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने जो है वो लंबा वाला रास्ता चुना है और इस रास्ते को समझने के लिए और उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकला है ना मिर्जापुर सीजन 2 से कि जौनपुर के शुक्ला ने क्यों बचाया कालीन त्रिपाठी को, ये सारी बातें समझने के लिए तो सबसे पहले हम लोग जो शरद शुक्ला का माइंडसेट है ना, वो जिस हिसाब से सोचता है और उसको क्या चीज चाहिए थी वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो शरद शुक्ला को भी मिर्जापुर की गद्दी चाहिए थी, इसमें कोई सीक्रेट नहीं। और दूसरा, उसको गुड्डू पंडित को मारना भी था जिसने उसके बाप को भरे चौराहे में मारा था, उसी के गांव में घुस के। शरद शुक्ला का गोल नंबर 1 मिर्जापुर की गद्दी पाने के लिए उसने खुद अपना इलाका जो जौनपुर है वो मुन्ना त्रिपाठी को दे दिया ताकि हम लोग उसके वफादार बन जाए और अंदर से घुस के उसको लपेटने का मतलब आपको पता है। लेकिन सीजन 2 के मिडिल में जब उसने गुड्डू पंडित को देखा ना अपने सामने तो उसने अपना कंट्रोल खो दिया। मतलब इतना सब कुछ दिमाग से वो खेल रहा था, दिमाग छोड़ के उसने गुस्सा वापरा, मतलब गुस्सा यूज किया। और सीजन 2 के एंड में जब वो मुन्ना और कालीन भैया को मारने के लिए निकल रहा था तो अपनी माँ को बोला भी था कि इस बार मैं अपना कंट्रोल लूज नहीं करूंगा, इस बार मैं दिमाग से खेलूंगा। और जिस तरीके से ये सीजन खत्म हुआ, जिस तरीके से उसने कालीन भैया को बचाया, लग तो रहा है कि भैया उसने सच में अपना दिमाग यूज किया है। वो शायद अभी ऐसा सोच रहा है कि कालीन भैया को बचा के और उनकी मदद लेके वो गुड्डू पंडित को मार के मिर्जापुर हासिल कर सके। हाँ, गुड्डू पंडित के पास मिर्जापुर है, सीजन 2 के एंड में वो वहाँ का किंग बन चुका है और मिर्जापुर की गद्दी पे वो बैठा है। अगर वो उस आखिरी फाइट में गुड्डू पंडित को मार के लास्ट इंसान जिंदा बचता, मतलब कि मुन्ना त्रिपाठी डेड, कालीन भैया डेड, गुड्डू पंडित डेड, गजगामिनी गुप्ता डेड, ये सबको मारने के बाद अगर शरद शुक्ला मिर्जापुर की गद्दी पे जाके बैठता ना तो फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यूपी के सीएम को ऐसा लग सकता था कि उसी ने उसके ससुर और पति को मारा है और यूपी के सीएम से पंगा पड़ेगा महंगा। ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि क्यों शरद शुक्ला ने एंड में कालीन भैया को बचाया था, ताकि वो यूपी के सीएम का ट्रस्ट जीत सके। और कालीन भैया को उसने बचाया जो कि खुद एक मिनिस्टर है यूपी गवर्नमेंट में। और देखो, भले ही मिर्जापुर की गद्दी किसी के पास भी हो, वो पर्सन बोले कि मैं कितना भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन ये आपको और हमको तो पता है कि सबसे ज्यादा बड़ी पावर जो है वो सीएम के ही हाथ में होती है। एक झटके में मिर्जापुर का जो वो मेन बंगला, वो हवेली है ना, उसको तुड़वा सकते हैं। और अब क्योंकि गुड्डू पंडित ने मुन्ना त्रिपाठी को खुद मारा और जाके मिर्जापुर की गद्दी पे बैठ चुका है, तो फिर यूपी की सीएम शांत तो बैठने वाली है नहीं, क्योंकि उनके और मुन्ना त्रिपाठी के बीच में टूरू लव जो चालू हो चुका था। शरद शुक्ला के एंगल से सोचे तो फिर अब कालीन भैया को इतनी सारी गोली लगी है, ऑलमोस्ट मर चुके हैं वो, तो फिर बहुत टाइम तक वो हॉस्पिटल में रहेंगे। हॉस्पिटल से अगर वो जिंदा बच के निकल भी गए तो फिर उनके पास उतना ज्यादा पावर होगा नहीं कि वो मिर्जापुर को वापस ले सके और उसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि उनका जो एकदम वफादार आदमी था मकबूल, वो उनके साथ रहा नहीं। उनका जो खुद का बेटा था जो उनकी मदद कर सकता था, वो भी रहा नहीं। तो अगर यूपी के सीएम ने अपना पावर यूज करके गुड्डू पंडित को मिर्जापुर से हटा दिया और कालीन भैया को वापस से वहां पे बिठा दिया, तो वो चलाएंगे कैसे मिर्जापुर? आंसर है शरद शुक्ला। ये सारे सिचुएशन का फायदा उठा के शरद शुक्ला जो है वो कालीन भैया का राइट हैंड मैन बन सकता है और जब उसको टाइम सही लगेगा ना, वो कालीन भैया को रास्ते से हटा के खुद मिर्जापुर की गद्दी पे बैठ सकता है। मतलब सिर्फ एक ट्रक वाले को तो ऑर्डर देना है कि उनकी गाड़ी को उड़ा दे। यूपी के सीएम जब ऐसे मर सकते हैं तो फिर मिर्जापुर के राजा कहाँ ठहरे? रही बात शरद शुक्ला के सेकंड डिजायर की, मतलब पहला तो उसको मिर्जापुर की गद्दी चाहिए थी, जिसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, और सेकंड उसको गुड्डू पंडित को मारना था। तो अब वो शायद ऑफिशियली गुड्डू पंडित को मार सकता है, क्योंकि कालीन भैया को बदला चाहिए, यूपी के सीएम को बदला चाहिए, और शरद शुक्ला जो कि इन लोगों का इतना खास बन चुका रहेगा, मतलब विश्वास तो जीत ही लिया है ना उसने कालीन भैया को जिंदा बचा के, मौत के मुंह से वापस लाके, वो बदला लेगा गुड्डू पंडित से उसको मार के और सही टाइम आने पे मिर्जापुर लेके भी। इन शॉर्ट शरद शुक्ला को ऐसे नहीं खाना है, ऐसे खाना है, कुछ इस टाइप का दिमाग लगाया है उसने। यही एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मुझे तो दिख रहा है कि उसने क्यों कालीन भैया को एंड में बचाया, जबकि वो खुद गुड्डू पंडित को मार के मिर्जापुर ले सकता था। लेकिन अब क्योंकि उसने बचा लिया और चीजें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, तो फिर सीजन 3 में क्या होगा? गुड्डू के पास मिर्जापुर है, वो उसको चलाएगा गोलू की मदद से, और गोलू की बात करे तो फिर बिहार वाले उसको आके मार जरूर सकते थे, लेकिन क्योंकि वहां पे उनके खुद के घर में शूटिंग हो चुकी है और उस शूटिंग में बड़े मर चुका है, छोटे जो है वो जिंदा है और छोटे ने बड़े की आइडेंटिटी ले ली है। दद्दा त्यागी को लगता है कि उनके साथ जो जिंदा है वो इस वक्त बड़े है, लेकिन बड़े नहीं, छोटे उनके साथ है। ये बात कंफर्म हो चुकी है जब सीजन 2 के एंड में वो रिंग लेके ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन घुमा नहीं पाता क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं है। जो बड़े है वो घुमा सकता था, छोटे नहीं घुमा पाता। और वो छोटे सबके सामने बड़े होने का प्रिटेंड तो करेगा, लेकिन जब उसकी भाभी आएगी सामने तब क्या करेगा?
यूपी के सीएम कालीन भैया और जौनपुर के शुक्ला, ये तीनों मिलके अब गुड्डू पंडित से बदला लेंगे और उनसे मिर्जापुर छीनना उनका मतलब मेन स्टोरी लाइन होगा मिर्जापुर सीजन 3 का। अफीम के सप्लायर लाला क्या करेंगे इस सब के बीच में, उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी मिर्जापुर गुड्डू के पास आ चुका है, तो फिर वो उसके साथ खड़े हो सकते हैं, या तो फिर क्योंकि गुड्डू पंडित ने उनकी बेटी को लपेट लिया है तो फिर उसके लिए उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। ये सारी स्टोरी में जो फाइनल एंगल बच गया है ना सीजन 2 की सबसे मेन सबसे इंप्रेसिव खिलाड़ी बीना, उसने गुड्डू पंडित की मदद की थी एक शर्त पे कि जब बीना का बेटा 18 साल का होगा तो फिर मिर्जापुर की गद्दी उसको दे दी जाएगी। लेकिन अब क्योंकि कालीन भैया खुद जिंदा है और दूसरी तरफ गुड्डू पंडित ने मिर्जापुर ले लिया है, तो फिर वो किसके साइड जाएंगी? कालीन भैया के साइड गई तो फिर ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि वो इतनी माहिर खिलाड़ी बन चुकी है, उनके एक्शंस को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये हमको वेट करके ही देखना पड़ेगा। और ये जो मैंने पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है इस वीडियो में, उसमें से आपको क्या लगता है, क्या सही होगा, आपके क्या खुद के थेरीज है, क्या राय है, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छे मूवी और सीरीज का रिकमेंडेशन में इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरी मेहनत इस वीडियो के अंदर पसंद आई हो तो फिर इसको लाइक कर देना। और जो आपके दोस्तों ने मिर्जापुर सीजन 2 देखा है, जिन लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है कि भैया हुआ क्या क्या हो सकता है, तो फिर उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे वीडियोस के लिए मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।